भगवान ने मनुष्य को दूसरे प्राणियों की अपेक्षा एक विशेष शक्ति दी है। आपको पता है उस शक्ति का नाम क्या है? उसे कहते हैं बुद्धि शक्ति, यानी कि सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति। लेकिन इतनी बड़ी जो शक्ति दी है भगवान ने, उसके साथ भगवान ने कुछ उत्तरदायित्व से भी बांधा है लोगों को, मनुष्य को, ताकि वो इस शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। और उस उत्तरदायित्व का नाम है कर्तव्य धर्म। जैसे बिजली का तार है, बिजली में बहुत शक्ति होती है, लेकिन वो वही शक्ति अगर इधर उधर बिखरे तो कितना ज्यादा अनियंत्रण पैदा कर सकती है, कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। उसे भी नियंत्रण में लाने के लिए एक तार से बांधा जाता है, ताकि उस तार में ही होकर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आगे जा सके और उसका सही उपयोग हो सके। वैसे ही हम मनुष्य हैं, हमें भी उस शक्ति के साथ साथ भगवान ने हमें जो शक्ति दी है उसका नियंत्रण में रहने के लिए वो बार बार हमें बताते हैं कि उस नियंत्रण में रहने का, उस मर्यादा में रहने का हमेशा हमें ये ध्यान कराता है ये सत्संकल्प। मर्यादा पालने का, पालन करने का ये ध्यान दिलाता है सत्संकल्प, कि मर्यादा का उल्लंघन करने से कितनी घटनाएं हो सकती हैं। एक घटना दुर्घटना में बदल सकती है और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे सूर्य अपनी मर्यादा में रहता है, चंद्रमा अपनी मर्यादा में रहता है, हर ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करती है। उसी तरह हम मनुष्यों को भी अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करना है। और परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर, उसके अंतरात्मा में एक मार्गदर्शक चेतना की प्रतिष्ठा की है, जो उसे हर उचित कर्म करने की प्रेरणा एवं अनुचित करने पर उसे भत्सरना भी देती है। तो हमारे खुद के अंदर वो मार्गदर्शक सत्ता है, जो हमें बताती है कि हमारी मर्यादा क्या है, उसका उल्लंघन कब नहीं करना चाहिए, और आत्म प्रताड़ना देती है मानसिक व्याधियों की तरह, जब भी हम उस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और एक समाज में रहने के लिए हमारे कुछ कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें कुछ मर्यादाओं का भी पालन करना पड़ेगा। तो यही है हमारा सत्संकल्प कि मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। प्रणाम।